सोने और चांदी की कीमतों ने हैरान कर रखा है। धनतेरस और दिवाली तक सोने की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। सोने की कीमतों ने ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और चांदी भी उसी रफ्तार से बढ़ रही। पब्लिक असमंजस और दुविधा में थी कि क्या करें, सोना भी खरीदें, रुक जाएं। धनतेरस और दिवाली पर महंगा होने के बाद भी लोगों ने सोना खरीदा। अब आगे शादियों का सीजन है और अब सोने चांदी की कीमतें गिर रही हैं। सोने और चांदी के दाम औंधे मुंह गिर रहे हैं और हमने आपको पाठशाला में कहा था कि थोड़ा संभल के बॉस, मार्केट जो है, इनकी प्राइस जो है वो क्रैश भी हो सकती है। जितनी तेजी से कीमतें बढ़ी थी उतनी ही तेजी से कीमतें कम हो रही हैं सोने चांदी की। इस बात की आशंका पहले से लोग जता भी रहे थे कि सोना चांदी के दाम कम होंगे, लेकिन असमंजस और दुविधा की स्थिति अभी भी बनी हुई है। सोना चांदी दोनों की रॉकेट बनी कीमत अचानक क्यों गिर रही है? अब क्या खेला होने वाला है? सोने की कीमत गिर रही, लेकिन मोदी देश के खजाने में गोल्ड क्यों भरते जा रहे हैं? क्या माजरा है? अब इसका चैप्टर है। बॉस, सोने और चांदी की कीमतों ने हैरान कर रखा है। धनतेरस और दिवाली तक सोने की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। सोने की कीमतों ने ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और चांदी भी उसी रफ्तार से बढ़ रही थी। पब्लिक असमंजस और दुविधा में थी कि क्या करें, सोना भी खरीदें, रुक जाएं। धनतेरस और दिवाली पर महंगा होने के बाद भी लोगों ने सोना खरीदा। अब आगे शादियों का सीजन है और अब सोने चांदी की कीमतें गिर रही हैं। सोने और चांदी के दाम औंधे मुंह गिर रहे हैं और हमने आपको पाठशाला में कहा था कि थोड़ा संभल के बॉस, मार्केट जो है, इनकी प्राइस जो है वो क्रैश भी हो सकती है। जितनी तेजी से कीमतें बढ़ी थी उतनी ही तेजी से कीमतें कम हो रही हैं सोने चांदी की। इस बात की आशंका पहले से लोग जता भी रहे थे कि सोना चांदी के दाम कम होंगे, लेकिन असमंजस और दुविधा की स्थिति अभी भी बनी हुई है, क्योंकि सोने और चांदी की कीमतें कहां जाकर रुकेंगी अब ये कोई नहीं जानता। देश की इकोनॉमी में सोने का महत्वपूर्ण रोल होता है और इसीलिए सोने की कीमतें कम होने पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। गोल्ड प्राइस अभी और कितना नीचे जाएगा, इसका सवाल पूछा जा रहा है। कुछ दिन पहले तक पूछ रहे थे और कितना ऊपर जाएगा, अब पूछा जा रहा है कितना नीचे जाएगा। दिवाली पर महंगाई के बाद भी कितना सोना बिका? सोने चांदी के दाम बढ़ने और गिरने की क्या थ्योरी है? भारत 6 महीने में विदेश से 64,000 किलो सोना क्यों ले आया भाई? भारत में गोल्ड रिजर्व 880 टन के पार हो गया है। भारत क्यों इतनी तेजी से गोल्ड जमा कर रहा है? ये सारे सवालों के जवाब आज आपको दूंगा। ये सारी थ्योरी डिटेल में बताऊंगा। सोने और चांदी की कीमतें और कितनी कम हो सकती हैं? क्या कीमतों का बढ़ना और फिर घटना इसमें कोई पेंच है? अगर आप सोना खरीदने का प्लान कर रहे हैं, चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो भाई पूरा चैप्टर देख लीजिएगा, क्योंकि यहां कंप्लीट जानकारी वाला चैप्टर खोल रहा हूं। धनतेरस और दिवाली पर सोने की कीमतों ने तहलका मचा दिया था। इसी की चर्चा हो रही थी कि सोने की कीमत कहां जाकर रुकेगी। सोने के साथ चांदी की कीमतें भी पब्लिक को मुंह दिखा रही थी। सोने और चांदी की कीमतों का यह हाल था कि हर दिन नया रिकॉर्ड बन जा रहा था। आज यह हाल है कि गिरावट का रिकॉर्ड बन रहा है। आप देखिए कि ऑल टाइम हाई प्राइस से सोने चांदी की कीमतें कितनी गिर गई। दिल्ली की बात करें तो 22 कैरेट सोना जो 20 अक्टूबर को 1,29,553 रुपए प्रति 10 ग्राम था, वो 28 अक्टूबर को 1,18,252 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। यानी 8 दिन में ऑलमोस्ट 11,300 रुपए की गिरावट आ गई है सोने की कीमत। 24 कैरेट सोना 20 अक्टूबर को 1,41,331 रुपए प्रति 10 ग्राम था, वो 28 अक्टूबर को 1,29,002 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। यानी 8 दिन में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 12,000 से ज्यादा गिर गई है। इसी तरह से चांदी की कीमत देखिए, 21 अक्टूबर को चांदी की कीमत 1,64,000 रुपए प्रति किलो थी। 28 अक्टूबर को चांदी की कीमत गिर के 1,51,000 रुपए प्रति किलो हो गई। यानी एक हफ्ते के अंदर चांदी की कीमत 13,000 रुपए प्रति किलो गिर गई। सोने की कीमतें गिर रही हैं तो लोग हैरान हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिन लोगों ने महंगी कीमत पर सोना खरीदा था वो और परेशान है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि भाई यहां से तो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। सोने की कीमत बढ़ने और गिरने की वजह क्या होती है, पहले उसको समझिए। पहली वजह तो है सोने की कीमतें दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ने से तेजी से बढ़ती हैं। ट्रंप जिनपिंग की मुलाकात होने से पहले सोने के दाम तेजी से बढ़े थे, लेकिन अब दुनिया में युद्ध और संघर्ष रोकने की कोशिशें हो रही हैं। टैरिफ वॉर को लेकर ट्रंप ढीले पड़ रहे हैं तो सोने की कीमतों में नरमी आ रही है। दूसरी वजह, सोने ने पिछले 1 साल में 50% तक का रिटर्न दिया है। इस वजह से लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए सोना बेचना शुरू किया। इस वजह से भी सोने के दाम गिर रहे हैं। तीसरी वजह, सोने और डॉलर में गजब का रिलेशन है।
जितना डॉलर मजबूत होगा सोने की कीमत कम होगी। डॉलर इंडेक्स में आज 0.2 अंकों का सुधार आया, जबकि अक्टूबर में 7 दिन के अंदर डॉलर 1.2 अंक टूटा था, जिसकी वजह से सोने के दाम तेजी से बढ़े थे। चौथी वजह दुनिया भर के सेंट्रल बैंक का बंपर सोना खरीदना, जैसे कि चीन और भारत के बैंक सोना खरीद रहे हैं, इससे भी सोने की कीमत कम होती जा रही। यानी ऑल टाइम हाई से सोना और चांदी की कीमत अब गिरावट की तरफ है। लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि सोने और चांदी के दाम और गिरेंगे या फिर बढ़ सकते हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोने की ग्लोबल कीमत फिलहाल $4,000 प्रति आउंस है, जो 2026 तक $5,000 प्रति आउंस हो सकती है। यानी सोने की कीमत में 25% के जंप होने का अभी भी अनुमान जताया जा रहा है। वहीं मॉर्गन स्टैनली रिसर्च के मुताबिक सोने की कीमत 2026 में $4,400 प्रति आउंस तक जा सकती है। यानी एकदम पैनिक मोड में बेच देना है, ये करना, ये सब मत कीजिएगा। अभी थोड़ा संभल के रहिए, अभी देखते रहिए, समझते रहिए क्या हो रहा है। आप ये भी देखिए कि धनतेरस और दिवाली पर सोने चांदी के दाम आसमान पर थे, उसके बाद भी लोगों ने सोना चांदी जमकर खरीदा। दिवाली के पहले 2 दिनों में भारत में लोगों ने 40 टन सोना खरीदा। धनतेरस और दिवाली पर 70,000 करोड़ रुपए का सोना खरीदा गया बॉस। लोगों ने गहनों के बजाय सोने के सिक्के और गोल्ड बार खरीदे। ज्यादातर लोगों ने सोने की खरीदारी निवेश के मकसद से की। भारतीय परिवारों के पास मौजूद सोने की कीमत 335 लाख करोड़ रुपए है। यानी इस वक्त भारतीय परिवारों के पास जो सोना रखा है उसकी कीमत 335 लाख करोड़ रुपए। यानी सोना महंगा हो या सस्ता, उसकी बिक्री में कमी नहीं आ रही। सोना आज भी लोगों के लिए सबसे सुरक्षित निवेश में से एक माना जा रहा है। अब एक सवाल यह भी है कि सोना खरीदने का सही समय क्या है। वैसे तो सोने में निवेश करते समय अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत वोलाटाइल होता है। ऐसे में आपका अपना असेसमेंट, रिसर्च, लक फैक्टर भी जरूरी होता है। बाकी कुछ इशारे हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि सोना खरीदने का सही समय क्या है। अगर दुनिया में शांति है, कोई बवाल नहीं हो रहा, तो सोने के दाम कम होंगे या स्थिर होंगे। अगर डॉलर की कीमत बढ़ती रहेगी या डॉलर मजबूत होता रहेगा, तो सोने की कीमत गिरने की संभावना रहती है। दुनिया के बड़े देशों पर नजर रखिए। अगर वहां के सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं, तो इससे सोने के दाम कम हो सकते हैं। ये सारे संकेत हमेशा सही ही हो, इसकी भी गारंटी नहीं है। सोना खरीदने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर कीजिए। अगर निवेश के लिए कर रहे हैं तो भी, नहीं तो शादियों या फिर फेस्टिव सीजन में तो लोग सोना खरीदते ही रहते हैं। सोना किसी भी देश की इकोनॉमी में बड़ी भूमिका निभाता है, और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। भारत का बहुत सारा सोना विदेशों में जमा है, जो धीरे धीरे भारत वापस लाया जा रहा है। भारत में सोने का भंडार बढ़ाने के पीछे की वजह भी आपको बताता हूं। मार्च 2025 से सितंबर 2025 यानी 6 महीने में 64,000 किलो सोना भारत लाया गया है। मार्च 2023 से अब तक 2,74,000 किलो सोना भारत वापस लाया जा चुका है। दुनिया में तेजी से बदल रहे हालात और युद्ध की वजह से सोना वापस ला रही है मोदी सरकार। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस का फॉरेन एक्सचेंज यूरोप और अमेरिका ने जब्त कर लिया था। ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतें बढ़ने से भी भारत अपना सोना विदेश से वापस ला रहा है। अपने फॉरेन रिजर्व को सुरक्षित रखने के मकसद से भी भारत सोना वापस ला रहा है। फिलहाल भारत के पास कितना गोल्ड रिजर्व है वो भी आपको बता देता हूं। भारत के भंडार में फिलहाल 880.8 टन सोना मौजूद है। इसमें से 575.8 टन सोना भारत में रखा गया है। 290.3 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में रखा हुआ है। यानी भारत का गोल्ड रिजर्व बढ़ रहा है, और आज जियोपॉलिटिक्स का जैसा माहौल है उसे देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जितना आपके पास गोल्ड रहेगा, आप मान के चलिए कि आपकी इकोनॉमी उतनी स्टेबल रहेगी। दुनिया में डॉलर गिरे बढ़े, आप कह सकते हैं भाई हमारे पास सोना है, आपकी इकोनॉमी मजबूत रहेगी। पीएम मोदी देश के खजाने को सोने से भर रहे हैं। दूसरी तरफ देश में सोने का भंडार भी मिल रहा है। सोने का नया भंडार वहां मिला है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। बिहार के जमुई जिले में सोने का इतना बड़ा भंडार मिलने की बात है जिससे बिहार की भी सूरत बदल जाएगी। जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सोने का विशाल भंडार है। जमुई जिले में 222 मिलियन टन गोल्ड रिजर्व का पता चला है, जो भारत में सोने के संसाधनों का कुल 44% है। बिहार में सोने का खनन अभी तक सीमित रहा है। इसका सही इस्तेमाल करने से बिहार देश की इकोनॉमी का केंद्र बन सकता है। अब ऐसा ना हो तेजस्वी ये कह दें कि यही गोल्ड का खजाना मिला है, मेरी सरकार आएगी सोना निकालूंगा, सबको सरकारी नौकरी दूंगा, पैसा है मेरे पास। अभी टाइम है बॉस, ये ना बोल दीजिएगा।